अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बंधकों के मुद्दे पर हमास को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि हमास सभी बंधकों को अभी रिहा करे, नहीं तो मारे जाओगे। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को भी तुरंत लौटाएं, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की धमकी का असर हमास पर देखने को मिल सकता है और जल्द ही हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर सकता है। हालांकि इस बात पर अब भी सस्पेंस है कि ट्रंप की धमकी के बाद क्या हमास उनकी बातों को सीरियस लेगा। दरअसल हमास को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। क्या आप बीमार और विकृत प्रवृत्ति के हैं? व्हाइट हाउस ने बुधवार देर रात कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बात की गई थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बात की जानकारी साझा की। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी करीब 24 जीवित बंधक हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इनके अलावा कम से कम 35 अन्य लोग भी हैं। बीबीसी के मुताबिक इस चर्चा की खबर सबसे पहले मीडिया हाउस एक्सियोस ने दी। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अमेरिकी बंधकों की रिहाई के साथ साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक समझौते पर चर्चा कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेविट ने कहा कि बंधकों के लिए विशेष दूत एडम बोहलर का काम अमेरिकी लोगों के लिए सही काम करने का एक अच्छा प्रोसेस था। 1997 में अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 28 साल बाद ये पहली बार है कि अमेरिका और हमास के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई। गाजा के उग्रवादी संगठन हमास ने 27 फरवरी की सुबह 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए थे। उसने ये शव को रेड क्रॉस को सौंपा था। इसके बदले में इजराइल 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इनमें से 97 रिहा किए जा चुके हैं। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से लागू हुए सीजफायर के पहले फेज में बंधकों की आखिरी रिहाई हुई थी। दरअसल हमास इजराइल के बीच सीजफायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हुआ। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, इनमें 8 शव थे। वहीं इजराइल 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच सीजफायर के दूसरे फेज पर अब तक बातचीत शुरू नहीं हुई। इजराइल ने पिछले हफ्ते हमास की तरफ से लौटाए गए 2 बच्चों एरियल बिबास, कैफिर बिबास और उनकी मां शिरी बिबास के शव को दफनाया। बंधक बनाए जाते वक्त एरियल की उम्र 9 महीने, कैफिर की उम्र 4 साल थी। कैफिर हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इनमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। हालांकि इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को धमकी दी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।